नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल 10 न्यूज़ नेटवर्क में। मेरे साथ टीएन कौल सर मौजूद हैं। सर गुड़गांव सिटीजन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर मेरा पहला प्रश्न ये है, आपने अभी एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया, उसके बारे में दर्शकों को बताइए और तमाम RWA के जो पदाधिकारी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बताइए। जी देखिए, मेरा पहला तो यह है कि RWA को और कोई भी सोसाइटी अगर आप बनाएंगे, इस तरह की वेलफेयर सोसाइटी भी बन जाती है, उसको आप अपने घर में ऑफिस ना बनाएं। उसका ऑफिस आप किसी इंडिविजुअल जगह पर रखें जहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रखें, कंप्यूटर रखें, सारा कंप्यूटराइज्ड कराएं। 24 घंटे मेंबर, 12 घंटे मेंबर आ सकता है आपके पास और आपको अपनी दिक्कतें सुनाएगा, आप नोट करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को जाएंगे। ये तो ज़रूरी नहीं कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ही कहीं चला जाए, उनके आपको वर्कर्स को भेज दें, एम्प्लॉयज़ को भेज दें और उनका सॉल्व प्रॉब्लम करें। बिल्कुल। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो शिकायतें हमारे पास आती है, साहब वोटर कार्ड गलत बन गया, तो हमने अपना सिस्टम रखा हुआ अपने आप। हम लोग, हमारे आदमी करते हैं, असिस्टेंट्स करते हैं काम, वो अपने वोटर कार्ड में उसमें अमेंडमेंट की एप्लीकेशन भी डाल देते हैं, उसका वो करा के भी लाते हैं। वहीं से ऑनलाइन चल रहा है सारा आजकल, तो इसमें आपको करने की कोई दिक्कत नहीं, साइबर कैफे में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हम लोग करते हैं। इसी तरह से आधार कार्ड का है, इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस में असिस्टेंस देते हैं हम, उसको बताते हैं फलानी जगह जाइए, वहाँ किसी ब्रोकर ने मत दीजिए पैसे। और ये सारी सर्विसेज तो हम फ्री देते हैं अपनी तरफ से, मेंबर्स को भी देते हैं, नॉन मेंबर्स को भी दे देते हैं। उसके अलावा जो सरकार नहीं मानती किसी चीज़ पर, आप ओपिनियन गैदर कर दीजिए। आपने देखा कि भाई हमने 4th फ्लोर को रुकवा दिया, 4th फ्लोर की इसलिए रुकवाया, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना ही है। 1975 की बनी कॉलोनी, 1980 बनी की कॉलोनी है, पानी उतना है, सीवर उतना है, सड़क उतनी, कार पार्किंग नहीं है, तो आप उनको 4th मंजिल बनाने के दे रहे हैं। और उसके बाद हमारी हाई कोर्ट ने अपील कर दी, हाई कोर्ट ने सुन लिया और केस चल रहा है और वो स्टे हो गया। इस वक्त गुड़गांव में कोई भी 4th फ्लोर नहीं बना सकता है जब तक ना गवर्नमेंट ऑफ डायरेक्शन देगी, कोर्ट में बताएंगे। हमारे को तो प्रेशर आ रहा है काफ़ी, डीसी साहब ने बुलाया था, अभी उन्होंने कहा था इसके बारे में क्या करना। हमने कहा जो कोर्ट करेगा वही मानेंगे हम लोग। इसी तरह से जो बाकी लीगल सर्विसेज हैं, अपने पानी के ऊपर है। अगर पानी गवर्नमेंट की अपने रिकॉर्ड में दिखा रहा है किसी सिटी की 25 लाख पॉपुलेशन है, जबकि 25 लाख नहीं होती, वो 60 लाख 70 लाख पहले ऑलरेडी हो चुकी। इसके अलावा 10-12 लाख फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जो लोग रोज़ आ रहे हैं, लोग जो आ रहे हैं उनका कोई नहीं नोट करता है। तो हम लोग खुद सर्वे करते हैं, हमारे इंजीनियर सर्वे करते हैं, हम लोग बता देते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट को अवेयरनेस करा देते हैं हम लोग, और उसके बाद लड़ झगड़ के कराते हैं। हमने टोल हटवाया था, टोल विंसल लिमिट्स में आया था, तो गवर्नमेंट ने माना नहीं था। गवर्नमेंट तो बार बार कह रही थी कि ये टोल नहीं हटेगा। हमने लड़ा है, हमने झगड़ा किया, हमने लेडीज़ जेंट्स सड़कों पर ला दिए और उस टोल की जो फर्स्ट हटाया गया था। ये सब काम हमने जब करे हैं तो लोग हमारे पास आ रहे हैं। हम तो अब सिलेक्टिव बेसिस पर मेंबरशिप देते हैं, हमारे 1700 मेंबर्स हैं। उसके अलावा 200-300 मेंबर्स की एप्लीकेशन तो हमारे यहाँ अभी भी पेंडिंग है, जिनको हम ले लेंगे। RWs हमारे मेंबर बनते हैं, हम RWs के साथ हम जाते हैं, RWs की दिक्कतें पूरी करवा देते हैं। हम कभी नहीं कहते हैं कि मेरी कॉलोनी का बिजली करो, मेरी कॉलोनी का पानी करो। हम लोग तो कहते हैं पूरे गुड़गांव का करो, इस जोन का करो, उस जोन का करो, इस वाली एरिया का करो। उसके अलावा अभी हमारे यहाँ म्यूनसिपल के वार्ड बने, उस बारे में हमने रिप्रेजेंटेशन करी नए वार्ड्स में, उसमें हमने पूरी रिप्रेजेंट, हमारे से डिस्कशन हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि 1860 के एक्ट में आप लोगों का ये 1960-68 के एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हम लोगों ने गुड़गांव का HRS हरियाणा सोसाइटीज़ एक्ट 2012 बनवा दिया और उसके अंडर कर रहे हैं। देखिए ना, लेटेस्ट मॉडल करवाया। तो हम लोग नहीं देख रहे। हमारे 3 केसेस इस वक्त हरियाणा के, पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट में चल रहे हैं, और अगर मौका हरियाणा हाई कोर्ट नहीं मानता तो हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहाँ से डायरेक्शन दिलवा देते हैं। जी बिल्कुल। सर से हमने किस तरीके से जाना कि न्यायिक व्यवस्था जो है वो आपके लिए बनाई गई है, सभी व्यवस्थाएं आपके लिए, आप उनका भरपूर कहीं ना कहीं जितना आपको यूज़ आपके लिए ही है आप ही उठा सकते हैं। सर से हमने यह भी जाना कि किस तरीके से जो व्यवस्थाओं का किस तरीके से उपागम होने चाहिए, किस तरीके से आयाम होने के चाहिए, किस तरीके डायमेंशंस होनी चाहिए। सर से अपने बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। हमारे दर्शकों का कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धन आपके विचारों से हुआ होगा, ऐसी हमारी आशा है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा, आपकी न्यूज़ नेटवर्क।